तो सबसे पहले आप सभी का हमारा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सभी देखेंगे कि आप अपने घर पे मात्र 30 मिनट से 45 मिनट समय अपने आप के ऊपर देकर कैसे आप पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। देखिए, जीवन में कौन नहीं चाहता है कि जितना दिन तक हम जीवित रहे उतना दिन तक एक हेल्दी लाइफ जिए, कभी भी डॉक्टर का दर्शन ना हो, वरना डॉक्टर के दर्शन से ही हम जानते हैं कि जितनी जो हम अपने जीवन में अर्थ अर्जित किए हुए रहते हैं, रुपए पैसे कमाए रहते हैं, वह सभी वहीं पे जाकर रख देते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा, और साथ ही साथ जीवन का जो असली आनंद है वो भी नहीं उठा पाते हैं। तो भाई, वैसे जीवन को लेकर क्या करोगे? इससे तो अच्छा रहेगा कि आप न रहो, जन्म ही न लेते, वही सही। लेकिन कोई डरने की बात नहीं है। यदि आप बुरे हालत में भी हैं तो फिर आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे भारतीय परंपरा में एक बहुत ही सुंदर जीवन जीने की कला का आविर्भाव हुआ था। आज नहीं, बल्कि आज से हजारों लाखों साल पहले, जिसको एक जगह संकलित करने का काम हमारे पतंजलि ऋषि किए थे। जो भगवान पतंजलि थे, उनको मालूम था, वो दूर दृष्टा थे, वो कि समझिए तो भविष्य देखने वाले थे। उनको मालूम था कि आने वाला जो समय है वह दुनिया में जितने लोग हैं उन सभी के लिए बहुत ही कष्टदायक होगा। आज देखिए, इतनी ज़्यादा बदतर कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अपने इंडिया के बहुत सारे शहरों का हो चुका है। आप देखेंगे तो वो मीटर शो नहीं करता है, रियल बोल रहा हूँ। वो कि वो मीटर का उतना कि जैसे मशीन का पावर नहीं है, क्षमते नहीं है जो दिखा दे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ का इतना है। समझ जाइए, यानी मीटर से भी बाहर जा चुका है। तो मेरे भाई, ऐसी स्थिति में यदि आप अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे तो फिर क्या। एक कहावत है, दिल्ली में कुछ दिन पहले देख रहे थे कि दिल्ली की हवा में आप सांस ले और मालूम है 2 सिगरेट के बराबर 1 सेकेंड 2 सेकेंड आप सांस ले लिए तो 2 सिगरेट के बराबर आप समझिए तो जहर अपने अंदर ले लिए। इतना वहाँ का जो हवा था, एयर था, वो पॉल्यूटेड हो चुका था। तो भाई, ये क्या है, हम ही लोगों का करतूत है। तो इस स्थिति में भी आप अपने को यदि अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तब तो फिर कि अपने आप को काम करना भी पड़ेगा अपने बॉडी के ऊपर। ये कहावत है, सुने होंगे कि क्या रखा है सिगरेट और सिगार में, बस 2 दिन गुजारो दिल्ली एनसीआर में। इतना ज़्यादा खराब वहाँ का हवा हो चुका था। तो इस अवस्था में, इस स्थिति में भी आप अपने बॉडी को हेल्दी बनाए रखना चाहते हो तो योग से जुड़ना पड़ेगा। बिना योग आपका रोग दूर नहीं होगा। तो चलिए, आज जिस हम आसन को, अभ्यास को, क्रिया को बतलाने जा रहे हैं उसका नाम ही है पवन मुक्त आसन। और पवन मुक्त आसन के 4 टाइप्स बताएंगे। कौन कौन से टाइप्स है, उन सभी टाइप्स को आप सभी के सामने अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि आप सभी अपने घर पे इसे करके और स्वस्थ रह सके। तो देखिए, यहाँ पे मेरे भाई क्या है सो समझिएगा। हम अभी जो बतला रहे हैं आप सभी को वह सरल योग क्रियाएं बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं? सरल योग क्रिया। और सरल योग क्रियाओं में देखिए हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो पवन सुप्त अभी हम बताएंगे, जो सुप्त पवन मुक्त आसन, फिर सुप्त पवन मुक्त आसन का दूसरा टाइप्स होगा, फिर पूर्ण पवन मुक्त आसन में लुढ़कना है, यानी कैसे लुढ़का जाता है ये बताएंगे, और उसके बाद है गतिमय पवन मुक्त आसन। तो इस तरह से कि इसके 5 अभ्यास हैं अलग अलग टाइप्स के। उन 5 अभ्यास को आप सभी के सामने हम करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पवन मुक्त आसन है, सुप्त पवन मुक्त आसन का हो, इसके लिए मैं आप सभी को संपूर्ण योग विद्या की जो पुस्तक है, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है, उसी की हेल्प से बताता हूँ, ताकि आप लोग ये सोच सके कि जी बिल्कुल ये जो भी बातें शेयर कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है, बिल्कुल प्रूव्ड है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। देखिए, जो पहला है उसका नाम है सुप्त पवन मुक्त आसन। इसमें क्या किया जाता है मेरे भाई, तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ।
देखिए इस बुक को मैं इधर रख लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। और आपको क्या करना है, तो इस तरह से शवासन में लेट जाना है। थोड़ा सा आप साइड हटेंगे, आप ऐसे उधर चले जाइए, ऐसे देखिए, आप ऐसे हो जाइए, ऐसे शवासन में लेटेंगे ऐसे मेरे भाई, इस तरह से। देखिए ऐसे नहीं दिखाई दे रहा होगा, आप मतलब कि जैसे ऐसे लेट जाते हैं, इस तरह से। देखिए अब पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा होगा। ऐसे शवासन में हम लेट जाएंगे और फिर लेटने के बाद देखिए क्या करेंगे। तो मेरे भाई अब ये जो आपका दो पैर है, एक दायां पैर एक बायां पैर, राइट लेग और लेफ्ट लेग, अब उसके साथ क्या एक्टिविटी करनी है उसको समझना। सबसे पहले अपने दाएं पैर को ऊपर उठाते हुए घुटने से मोड़ते हुए, ऐसे घुटने से मोड़ते हुए इसको यहाँ इस जंघा को सीने में ऐसे सटाने का, स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए देखिए फिर उसके बाद ये जो हमारा हाथ है, तो हाथ के दोनों पंजों को ऐसे फंसाएंगे और हाथों से ऐसे दबाने का प्रयास करेंगे। और जब यहाँ पे लाएंगे तो मेरे भाई सिंपल सी आपको बात करनी है कि श्वास को छोड़ना है, बस। चलिए देखिए, और अपने गर्दन को ऊपर उठाते हुए नाक को इस घुटने से टच करना है, सटाना है और श्वास छोड़ते हुए। कुछ देर रुकना है, तो इस तरह से रुक गए, मतलब उसी अवस्था में, इसी अवस्था में कुछ देर रुकना है जितना हम रुके हैं। आप हो सकता है मतलब 1 मिनट तक भी रुक सकते हैं, लेकिन हमको दिखाना है तो हम आपको बताएंगे ही। 1 मिनट तक रुकने से वीडियो का टाइम ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा। ऐसे श्वास छोड़कर सटाना, फिर ऐसे पैर को ले जाएंगे और फिर मेरे दोस्त इससे 5 से 10 बार करेंगे, फिर वापस लाएंगे। कैसे, तो देखिए, श्वास छोड़ते हुए इस तरह से, फिर शवासन में ऐसे आ जाएंगे। फिर इस क्रिया इस पैर से 10 से 15 बार करने के बाद सेम मतलब प्रैक्टिस को हम लेफ्ट लेग यानी बाएं पैर से रिपीट करेंगे। कैसे, तो देखिए, श्वास छोड़ेंगे, इस तरह से। फिर फ्रेंड्स लाएंगे, फिर ऐसे करेंगे। इससे भी 10 से 15 बार करेंगे। यही है आपका क्या, सुप्त पवन मुक्तासन। ये पहला टाइप है। अब इसी में हम देखेंगे सुप्त पवन मुक्तासन का दूसरा टाइप। दूसरा टाइप में क्या करना है कि आपको अपना दोनों पैर को एक साथ जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद दोनों पैर को साथ में इस सीने में जो जंघा है उसको टच करना है, सटाना है और स्पर्श करना है। और श्वास छोड़ते हुए यहाँ पे आएंगे तो श्वास छोड़ेंगे। कैसे, तो देखिए, घुटने से मोड़ने के बाद ही। इस तरह से, इससे भी आपको 10 से 15 बार करना है। फिर मोड़ेंगे,
कुछ देर रुकना है सुप्त पवन मुक्त आसन में, फिर मोड़ेंगे। इसी अवस्था में, जो अवस्था में हम अभी ऐसे मोड़े थे पैर, कुछ देर रोकने के बाद फिर आपको शवासन में ऐसे लेट जाना है। आप देखिए, तो इसको भी आपको 10 से 15 बार करना है। और ये करने के बाद अगला जो है, इसी पूर्ण जो पवन मुक्त, इसको पूर्ण पवन मुक्त आसन कहते हैं, जो अभी किए हैं, इसी पूर्ण पवन मुक्त आसन में आपको ऐसे लुढ़कना है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। और बाएं तरफ लुढ़कना है, दाएं तरफ लुढ़कना है, और इतना लुढ़कना है कि आपका कान, आपका ये जो कोहनी है वो, फिर आपका जो ये घुटना है वो, ये पूरी तरह से ऐसे स्पर्श करे, मैट में टच करे। और दाएं तरफ भी सेम। चलिए अब करते हैं। देखिए, आपको मतलब ये भी 10 से 15 बार लुढ़कना है। इसमें असहज फील हो, यहाँ पे दबाव हो, ज़्यादा प्रेशर न दे, शांति से करे। तो ये आपका हुआ पवन मुक्तासन में लुढ़कना। अब हम लोग देखेंगे गति में पवन मुक्तासन, उसको कैसे किया जाता है सो समझिएगा। देखिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पवन अभी दिखा रहे हैं इस तरह से, इसमें खड़ा होना है फ्रेंड्स, जो कि पूरा फुल वीडियो कैप्चर नहीं हो पाएगा, लेकिन कोई ना, आप समझ जाएंगे। सबसे पहले आपको इस तरह से पवन मुक्त आसन ऐसे बना लेना है, ऐसे शवासन में लेट जाना है ऐसे। और फिर क्या करना है मेरे भाई, पवन मुक्त आसन बनाना है। और फिर ऐसे थोड़ा सा प्रेशर देते हुए ऐसे उकरू बैठक ऐसे लगाना है ऐसे, और फिर ऐसे खड़ा होना है इस तरह से। और फिर सेम प्रोसेस से अपोजिट होते हुए उसी अवस्था में जाना है। कैसे? ऐसे उकरू बैठक इसको कहते हैं। और फिर यहाँ से ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे प्रेशर देते हुए उकरू ऐसे बैठक लगाएंगे, फिर ऐसे खड़े हो जाएंगे, फिर ऐसे बैठ के उकरू बैठक, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे उठना है उकरू बैठक में, फिर ऐसे। इस क्रिया को, इस अभ्यास को, जो कि पवन मुक्त आसन का 5वां और अंतिम अभ्यास है, इसको गति में पवन मुक्त आसन कहा जाता है। इस अभ्यास को करने से, 5 अभ्यास को करने से आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आएंगे, जो कि आप सभी को मैं इस पुस्तक से बतलाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये पुस्तक ही आपके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है और एक तरह से ज्ञानवर्धक साधन है। तो चलिए देखते हैं कि इस 5 प्रकार के जो हमने बताए हैं आपको, पहला तो मतलब बतला दिया, फिर दूसरा, तीसरा, 4 प्रकार के बतलाए, सॉरी बाय मिस्टेक, 4 प्रकार के बतलाए हैं। उन सभी को करने से कुछ लाभ भी होंगे, जी बिल्कुल होंगे। जो लाभ आपके सामने रहे, जो मैं आपको इसी से शेयर कर रहा हूँ। देखिए लिखा हुआ है, और गति की अवस्था में जब हम रहेंगे ना, जो अभी बताए हैं गति में पवन मुक्तासन, तो गति की अवस्था में जो श्वास है वह सामान्य रहेगा। बाद बाकी पहले जिस तरह से हम बताएं कि पैर को मोड़ेंगे और सीने में सटाएंगे तो श्वास बाहर निकालना है, और फिर पूर्व अवस्था में आएंगे तो श्वास लेकर शांति शवासन में लेट जाएंगे। तो चलिए इसके लाभ देखते हैं। लिखा हुआ है, पवन मुक्तासन कब्ज के रोगियों को विशेष रूप से लाभ देता है। मतलब पवन मुक्तासन जो कब्ज के रोगी है उनको बहुत ही लाभ पहुंचाता है।
मल निष्कासन में कठिनाई, उदर विकार के कारण होने वाले सिर दर्द, अपान वायु के ऊर्ध्वमुखी होने के कारण मस्तिष्क में गर्मी बढ़ने, संभ्रम आदि व्याधियों में यह आसन अत्यंत लाभकारी है। और जिनको मतलब कि जैसे मल त्यागने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यदि पवन मुक्त आसन करेंगे तो धीरे धीरे वो समस्याएं जड़ से गायब हो जाएंगी। फिर पेट से रिलेटेड जितने जो उदर विकार है, स्टोमक प्रॉब्लम है, वो सभी दूर होंगे। सिर दर्द, यदि मान लीजिए कि जैसे पेट में गैस बना लेता है, जो अपान वायु है, जो गैस है, एयर है, हवा है, वो ट्रैप हो जाता है, जिसके कारण सिर में दर्द होता है, वो दर्द भी पूरी तरह से दूर हो जाएगा, क्योंकि पेट से संबंधित एक एक विकार दूर हो जाएगा तो हर समस्या का हल हो जाएगा। फिर अपान वायु के ऊर्ध्वमुखी होने के कारण मस्तिष्क में गर्मी बढ़ेगी। मतलब जो अपान वायु, जो हवा ट्रैप रहती है पेट में, वह हवा मतलब कि ऊपर की ओर आएगी, जैसे ही ऊर्ध्वमुखी होगी तो जो आपका सर है उसमें गर्मी बढ़ेगी। और फिर उसके बाद संभ्रम आदि व्याधियों में यह आसन अत्यंत लाभकारी है। आपके मतलब भ्रांति में सब तरह के मतलब कि जो भी आपके अंदर मानसिक कीड़ा है वो सबको दूर करेगा। कौन? तो ये पवन मुक्त आसन। आगे जैसा कि नाम है उसी अनुसार लाभ प्रदान करता है। शरीर से अपान वायु को बाहर निकालता है तो शरीर हल्का महसूस होता है। नाम है पवन मुक्त आसन, पवन को मुक्त करने वाला आसन। यानी हमारे शरीर में जो हवा ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है पेट में, उसको ये बाहर निकालता है। और शरीर जैसे ही हवा शरीर से बाहर निकलती है, हमारा बॉडी पूरी तरह से हल्का और अच्छा फील करता है, मतलब बहुत ही अच्छा महसूस करता है। आगे मेरुदंड को सशक्त बनाता है, और ये जो मेरुदंड है इसको यह शक्तिशाली बनाता है। फिर आगे लिखा हुआ हृदय संबंधी विकार ठीक करता है, और हृदय से रिलेटेड एक एक परेशानियां को दूर करती है। श्वास रोगी को लाभ मिलता है। जो श्वास रोगी है, जिनको श्वास से रिलेटेड बीमारी है, उसमें बहुत ही फायदेमंद है। चेहरे के तेज एवं ओज को बढ़ाता है। यदि चेहरे का आपका मतलब कि जो तेज है, जो निखार है, वह घट चुका है, उसको यह बढ़ाने का काम करता है। बालों का समय झड़ने से रोकता है। बाल यदि आपका समय के पहले ही झड़ रहा है तो उसको रोकता है। शरीर को छरहरा बनाने में सहायक है, और आपके बॉडी को मतलब कि सिंपल, तंदुरुस्त, पुष्ट और हेल्दी बनाए रखता है, छरहरा बनाए रखता है, जिससे आपको मोटापा की समस्या कभी पास नहीं आती है। तो इस तरह से ये समस्याएं हैं, बहुत ही इसके बेनिफिट्स हैं। तो अवश्य करें आप अपने घर। सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद।